सौ बात की एक बात यह कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह बड़ा हो गया है। वहां अवामी एक्शन कमेटी नाम के संगठन ने चक्का जाम कर दिया है और हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान ने इंटरनेट बंद कर दिया वहां पे। मतलब पाकिस्तान वहां से आ रही खबरें दबाने में लग गया है। यानी जो खबरें आ रही हैं, हालात उससे कहीं ज्यादा खराब चल रहे हैं। लेकिन भारत में तो लोगों को उस इलाके के बारे में ज्यादा आइडिया ही नहीं है। ये तो सब कहते हैं कि पीओके वापस लेना है, पीओके वापस लेना है, लेकिन वो इलाका कौन सा है, वहां हो क्या रहा है, ये सब समझने की जरूरत है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर को ही तोड़ दिया है दो हिस्सों में। अभी नहीं तोड़ा है, शुरू से ही तोड़ दिया था अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। यह तो यहां पर पब्लिक जानती है कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर कहता है। वो अलग बात है कि आजाद जैसी कोई चीज वहां है नहीं, लेकिन उस पर भी आएंगे। पहले तो यह बेसिक चीज जान लीजिए कि जिसको वो आजाद कश्मीर कहता है वो पूरा वाला हिस्सा नहीं है जो हमारे नक्शे में पीओके है। नक्शा तो सबने देखा है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। उसमें पाकिस्तान की साइड वाला एक इलाका है जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि वो हिस्सा कितना बड़ा है। जो पूरा महाराजा हरि सिंह का जम्मू कश्मीर था, वो था मोटे तौर पर 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसमें हमारे पास कितना है? लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा। तो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास है। 2.25 लाख टोटल था, बाकी कितना बचा? 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो क्या यह 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में है? नहीं, लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर तो चीन के कब्जे में है, इधर लद्दाख के साइड वाला अक्साई चिन। यानी 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में टोटल 2.25 लाख था, 1 लाख हमारे पास, सवा बचा। 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में 40,000 चीन के पास है। तो बाकी बचा कितना? 85,000 स्क्वायर किलोमीटर। यानी 2.25 लाख था, 1 लाख हमारे पास है, उसमें बाकी बचा 1.25 लाख। 1.25 लाख में 40,000 चीन के पास, तो बचा 85,000। 85,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी हमारे पास है 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा, और पाकिस्तान के कब्जे में है 85,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये 85,000 स्क्वायर किलोमीटर है जो इसको हम कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन पाकिस्तान इस सारे 85,000 स्क्वायर किलोमीटर को आजाद जम्मू कश्मीर नहीं कहता। अभी जो हमारे पास 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, वो अब हमने 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जो लद्दाख के ऊपर वाला एरिया है, वो पाकिस्तान ने पहले ही अलग कर लिया था। वो है गिलगित बाल्टिस्तान। उसके कब्जे में जो 85,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा है, उसमें 72,000 स्क्वायर किलोमीटर तो गिलगित बाल्टिस्तान है। 85 में 72, 85,000 स्क्वायर किलोमीटर में 72,000 स्क्वायर किलोमीटर गिलगित बाल्टिस्तान है। और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में एक छोटी सी पट्टी है पीओके की, जिसको पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर। क्योंकि 85,000 स्क्वायर किलोमीटर में 72,000 स्क्वायर किलोमीटर तो लद्दाख के ऊपर वाला इलाका हो गया, गिलगित बाल्टिस्तान ही है। यानी बाकी जो पीओके है, जिसको पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर कहता है, उसका एरिया कितना है? सिर्फ 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ये तो सबसे पहले तो दुनिया को और हमारे लोगों को भी यह जानने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो दिखाने को कश्मीरियों की आजादी के साथ खड़ा होने के दावे करता रहता है, उसने असल में उस हिस्से को ही एक छोटे से टुकड़े में काट कर अलग कर रखा है। ये जो आप नाम सुनते रहते हो ना, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट, कोटली, ये सब पब्लिक सोचती है कि उस बड़े से हिस्से में कहीं है जो पीओके है ना। ये तो उस संकरी सी पट्टी में है, जम्मू कश्मीर के थोड़ा सा साइड में, जो उधर पाकिस्तान के बीच में है। ऊपर तो पूरा गिलगित बाल्टिस्तान है, ऊपर तो सारा 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का गिलगित बाल्टिस्तान है शुरू में ही।
यानी 1949 में ही पाकिस्तान ने उसको यह कहकर अलग कर दिया था कि यहां के लोगों ने तो महाराजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और ये पाकिस्तान के साथ आ गए थे, तो इनका कश्मीर से लेना देना ही नहीं है। तो क्या पाकिस्तान ने उसको अपने नक्शे में मिला लिया? नहीं, अपने नक्शे में भी नहीं मिलाया, वो अलग ही रखा हुआ उसने, गिलगित बल्टिस्तान। मतलब एक उसका अपना नक्शा है, फिर एक वो कहता है आजाद कश्मीर है, और एक है गिलगित बल्टिस्तान। मतलब कहने को जो वो आजाद कश्मीर की सरकार चलाता है उससे अलग रखा हुआ है उसने वो, लेकिन वो पाकिस्तान में भी नहीं है। बस पाकिस्तान की केंद्र सरकार जो है उसको डायरेक्ट कंट्रोल करती है। मतलब सीधा मतलब क्या हुआ? सीधा मतलब पाकिस्तान में यह है कि सेना कंट्रोल करती है। और उसने ऐसा क्यों कर रखा है? उसने ऐसा इसलिए कर रखा है क्योंकि था तो यह सारा महाराजा हरि सिंह की रियासत में, और वो दुनिया को यह कहानी सुनाता है कि पाकिस्तान की इस इलाके पर विवाद है, भारत से विवाद है, उसको विवाद है इस पूरे इलाके में, डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोलता है वो इसको। तो दोनों बातें तो नहीं कर सकता ना, कि विवादित इलाका भी बताए, डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी बताए और अपने नक्शे में भी जोड़ ले। इसलिए अपने नक्शे में नहीं जोड़ा, तो उसने इसको ऐसे ही अपने कंट्रोल में छोड़ रखा है, लेकिन कश्मीर से अलग कर दिया है। और इस इलाके में कश्मीरी रहते भी नहीं है, उस इलाके में कश्मीरी नहीं है लोग। यहां गिलगित के इलाके में जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर शिना लोग हैं। जैसे लद्दाख के इलाके में भी कश्मीरी रहते हैं, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में था, रियासत में महाराजा हरि सिंह की। तो गिलगित बल्टिस्तान में जो गिलगित का इलाका है, वहां जो ज्यादातर लोग रहते हैं उनको शिना बोलते हैं, शिना लोग हैं वो। उनका रहन सहन मध्य एशिया के लोगों जैसा है, क्योंकि आगे वहां पहाड़ों के पार ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, वही सब एरिया है। और शिना लोगों में ज्यादातर शिया मुसलमान होते हैं। और जो बाल्टिस्तान है, ये तो हो गया गिलगित, बाल्टिस्तान के इलाके में ज्यादातर बाल्टी लोग रहते हैं, इसलिए वो बाल्टिस्तान है। उनका रहन सहन तिब्बत के लोगों जैसा है और शिनजियांग के लोगों जैसा है। शिनजियांग यानी चीन का जो शिनजियांग है, वो जो उस तिब्बत के पास वाला, वो भी ज्यादातर शिया होते हैं। और इधर कश्मीर वाले पीओके के इलाके में, जो आजाद कश्मीर जिसको वो कहता है, वहां सुन्नी रहते हैं। तो उसने जो इसको कश्मीर से अलग किया है, तो एक तो पाकिस्तान ने ये करके शिया सुन्नी इलाके भी अलग कर दिए। कश्मीर जिसको वो कह रहा है आजाद कश्मीर, वो सुन्नी वाला इलाका है और बाकी वो शिया मुसलमानों के इलाके हैं। लेकिन वो उतना अहम नहीं है शायद, लेकिन ज्यादा अहम यह है कि गिलगित बल्टिस्तान का इलाका चीन के पास है, तो वहां अलग खेल कर रहा पाकिस्तान। सीपैक जानते हैं आप? CPEC, सीपैक यानी वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो वहीं से तो निकल रहा है। और ये दोनों इलाके पाकिस्तान सरकार का एक मंत्रालय चलाता है, एक कश्मीर अफेयर्स का मंत्रालय बना रखा उसने। मतलब कहने को तो वहां लोकल सरकारें रखी हुई हैं, लेकिन वो सब पाकिस्तान सरकार की कठपुतलियां ही होती हैं, नियम ही ऐसे बना रखे। तो अब विद्रोह क्यों हो रहा है वहां पर, वो समझिए। वहां के कश्मीर वाले इलाके में, जिसको वो आजाद कश्मीर कहता है, वहां एक डैम बनाया पाकिस्तान ने, मंगला डैम। वो बिजली बनाता है 1300 मेगावाट। एक डैम बनाया गिलगित बाल्टिस्तान में, उसका नाम है डैमर भाषा डैम, वो है 4500 मेगावाट का। तो वहां की नदियों पर डैम बनाए हुए हैं, लेकिन इस पूरे इलाके में 20-20 घंटे रोज बिजली कटती है, यानी 4-5 घंटे बिजली आती है। बिजली चली जाती है वहां से, डैम से पाकिस्तान की ग्रिड में, यानी वहां से पूरे पाकिस्तान को बिजली जाती है, और वो इन्हीं इलाकों को बिजली नहीं देता जहां की नदियों से ये बिजली बना रहा है। पाकिस्तान की सरकार अपने उन प्रांतों को, वहां पे क्या नियम है कि जहां जिस प्रांत के संसाधन वो लेती है, उस प्रांत को रॉयल्टी देती है। तो अपने उन प्रांतों को वो रॉयल्टी देती है पाकिस्तान सरकार, जिनके संसाधन वो इस्तेमाल करती है। लेकिन इन प्रांतों, ये तो प्रांत ही नहीं है उसके, यही कहानी कर रखी है उसने। इन इलाकों को पाकिस्तान कहता है ये तो हमारे प्रांत ही नहीं है, इनको कुछ नहीं देता, यानी उनकी बिजली भी ले लेता है, उसकी पेमेंट भी नहीं करता, और उनको बिजली भी नहीं देता। फिर यहां सीपैक बना रहा पाकिस्तान, उसके लिए जमीनें ली जाती हैं, लेकिन लोग कहते हैं मुआवजा ही नहीं देती पाकिस्तान की सरकार। यहां पर यूरेनियम की खदानें बताई जाती हैं, कई कीमती पत्थरों की खदानें बताई जाती हैं,
माइनिंग करती हैं पाकिस्तान की कंपनियां, और लोगों को कोई पैसा नहीं देते। पैसा तो छोड़ो, कहते हैं कि रोजगार भी नहीं देते। मजदूर भी पंजाबी लेकर आते हैं, ठेकेदार भी पंजाबी होते हैं। जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे बाढ़ आ रही है हर साल वहां पर, लेकिन वो सब लकड़ी भी पाकिस्तान की, उसकी कमाई भी, लकड़ी भी उसकी हो जाती है पाकिस्तान की, कमाई भी हो जाती है पाकिस्तान की, और ठेके भी पाकिस्तानियों को। जो आवाज उठाता है उसको आतंकी उठा के ले जाते हैं। आईएसआई ने जो इस इलाके में आतंकी कैंप बना रखे हैं, वो उसके डबल काम के आते हैं। एक तो यहां से भारत में घुसपैठ करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, और यहां पर जो कैंप बना रखे हैं वो लोकल लोगों को भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलने नहीं देते। यहां से पाकिस्तान अरबों करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन उसकी सरकार का बजट बढ़ जाता है उन प्रांतों में जो उसके नक्शे में है, यानी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। ये 4 प्रांतों में अपना बजट बांट देता है। पीओके को मिलते हैं ग्रांट, ग्रांट के नाम पर चंद टुकड़े, जितना उससे संसाधन जिसका इस्तेमाल करता है उतना देता नहीं उसको। सड़कें नहीं बनाता, स्कूल नहीं बनाता, अस्पताल नहीं बनाता, पुल नहीं बनाता, कुछ नहीं बनाता, कोई रोजगार नहीं। कहने को जो उसका आजाद कश्मीर का इलाका है, वहां इलेक्शन होते हैं, सरकार बनती है, लेकिन आपने वीटो सुना है? यूएन में होता है वीटो। संयुक्त राष्ट्र में 5 देशों के पास वीटो की ताकत है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। कोई भी फैसला हो यूएन का, उसमें अगर सुरक्षा परिषद का, उनमें अगर कोई एक भी वीटो कर दे इन 5 में, तो फैसला रद्द हो जाता है। तो ये इधर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो आपने सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, पीओके के जिस इलाके को वो आजाद कश्मीर कहता है, वहां के लिए एक कश्मीर काउंसिल बनाई हुई है। उस कश्मीर काउंसिल में कौन होता है? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता है, और इस कश्मीर काउंसिल के पास होती है वीटो पावर, यानी वहां की लोकल सरकार, जो कहने को तो इलेक्शन के बाद बनती है, उस लोकल सरकार के किसी भी फैसले पर कश्मीर काउंसिल वीटो कर सकती है, यानी उसका फैसला पलट सकती है। और नाम दिया हुआ है आजाद जम्मू कश्मीर। फैसले की आजादी है नहीं। गिलगित बाल्टिस्तान में एक गवर्नर रखा हुआ है, उसको पाकिस्तान अपॉइंट करता है, तो वहां भी लोकल सरकार के ऊपर पाकिस्तान का अपना आदमी बैठा रहता है। तो महंगाई बेइंतहा है, स्कूल कॉलेज कोई बनाए नहीं, रोजगार कोई है नहीं, कोई काम होता भी है तो पंजाबियों को ठेके मिल जाते हैं, सड़कें कोई बन नहीं रही, बस चाइना के लिए कॉरिडोर बन रहा है। तो अब हो गया है विद्रोह, और इंटरनेट भी अगर बंद कर दिया है तो आप समझ लो वहां अंदर क्या हो रहा होगा। पाकिस्तान क्यों नहीं चाहता कि जो हो रहा है वो दुनिया को पता चले। समझ लो क्या हो रहा होगा। ये सब आपके लिए जानना जरूरी है भाई। अगर गाजा और इजराइल के नक्शे सब समझ गए हो, रूस यूक्रेन के प्रांतों का पूरा इलाका आपने समझ लिया, तो ये तो जान लीजिए ये तो हमारा है, ये हमारा देश है, उनके कब्जे में है, लेकिन है तो हमारा। इसको तो जान लो। 100 बात की एक बात,